हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना एड्रेस में। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नई प्रॉपर्टी। तो आज जिस प्रॉपर्टी को मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये 100 गज में बना हुआ ट्रिपल स्टोरी हाउस है। जी हाँ फ्रेंड्स, 100 गज में आपको मिलने वाला है ट्रिपल स्टोरी हाउस। और अगर मैं बात करूँ इसकी लोकेशन की, लोकेशन इसकी रहेगी न्यू चंडीगढ़। बहुत से लोग न्यू चंडीगढ़ के बारे में जानते हैं। अगर आप न्यू चंडीगढ़ को ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप वर्चुअल टूर कर सकते हैं हमारी वीडियो के थ्रू, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप वर्चुअल टूर कर सकते हैं पूरे ही न्यू चंडीगढ़ का। और इस 100 गज के घर के हर फ्लोर पर आपको मिलने वाला है 2 BHK, यानी कि टोटल अगर मैं रूम्स की बात करूं 6 BHK यहाँ आपको मिलने वाला है 100 गज के घर में। और इस प्रॉपर्टी की कुछ खास बातें। सबसे पहला, इस घर के आगे आपको मिलने वाली है 50 फीट की रोड। जी हाँ फ्रेंड्स, घर के सामने आपको मिलेगी 50 फीट की रोड, जैसा कि ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, सिर्फ कॉर्नर 10 मीटर की दूरी पर यहाँ आपको मिलता है एक पार्क, यानी कि घर से सिर्फ 10 मीटर पे आपको एक पार्क मिलता है, जहाँ आपको सिटिंग एरिया मिलेगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे पूरा ही जॉगिंग ट्रैक यहाँ पे मिलता है और आपके बच्चों के खेलने के लिए प्रॉपर जो मेंटेन पार्क है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने घर के अंदर। आप देखेंगे ठीक मेरे सामने आपको मिलता है आयरन का स्लाइडिंग गेट, और उसी के सामने आती है आपकी कार पार्किंग। स्लाइडिंग गेट होने की वजह से आप इजीली अपनी जो कार है उसे पार्क कर सकते हैं। और उसके बाद बात करूं मैं 2 व्हीलर पार्किंग की, तो ठीक मेरे राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर 2 व्हीलर की पार्किंग का स्पेस भी आपको मिल जाता है। और ठीक सामने आपको जो टैप्स हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं, ताकि अगर आप कोई वॉशिंग करना चाहें अपने फ्रंट यार्ड में वो भी आप इजीली कर सकते हैं। और स्टेयर्स के नीचे भी आपको स्पेस मिलता है, जिसको कि आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर के अंदर। मैश डोर के साथ वुडन का एक डिज़ाइनर डोर यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट एंट्रेंस में। और जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं हमें मिलती है बड़ी सी लॉबी, जिसको कि आप ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया भी कह सकते हैं। इसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ, 9 बाय 10.5 का साइज़ यहाँ पे आपको मिलता है। डिज़ाइनर फॉल सीलिंग आपको मिलती है पूरी ही लॉबी में, जो कि किचन तक जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, पूरे ही घर में जो एसी की फिटिंग्स हैं, यानी जो एसी की पाइपलाइन है, वो आपको प्री फिटेड यहाँ पे आपको मिलने वाली है। उसके अलावा बात करूँ आपके लॉबी में वेंटिलेशन की, मैश डोर के साथ साथ यहाँ पे आपको एक विंडो भी मिल जाती है, ताकि जो प्रॉपर वेंटिलेशन है आपके लॉबी में वो आपको मिलती रहेगी। अब बारी आती है हमारे कॉमन वॉशरूम की, जो कि एक बेडरूम से भी अटैच रहेगा। बट उसके बाहर भी अगर आप देखेंगे, हैंड वॉश के लिए आपको एक वॉश बेसिन एक्स्ट्रा मिल जाता है वॉशरूम के बाहर। और ये है फ्रेंड्स हमारा कॉमन वॉशरूम। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे बेडरूम से भी ये अटैच रहेगा। साइज़ की अगर मैं बात करूँ, 6.5 बाय 5 का वॉशरूम यहाँ पे आपको मिलता है, फुल टाइल वर्क के साथ और ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम। साइज़ की अगर मैं बात करूं, 10 बाय 12 का जो रूम साइज़ है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इस रूम में आपको एक सेपरेट एक्सेस मिलती है, यानी कि अगर आप चाहें तो जो फ्रंट यार्ड है वहाँ से इस डोर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं इस बेडरूम के लिए। और ठीक सामने बड़ी सी आपको विंडो मिलती है। अगेन प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलती रहे रूम में, प्रॉपर सनलाइट आपको मिलती रहे आपके रूम में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं फॉल सीलिंग की, यहाँ भी आपको फॉल सीलिंग मिलती है लाइट्स के साथ। एसी की जो पाइपलाइन की फिटिंग है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और बात करूं इसके स्टोरेज एरिया की, यानी कि इसके वार्डरोब्स की, तो स्लाइडिंग जो वार्डरोब्स है वो यहाँ पे आपको मिलते हैं फुल हाइट के। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्टोरेज आपको मिलने वाली है आपके बेडरूम में। और वार्डरोब्स के ठीक बगल में आप देखेंगे यहाँ भी एक एक्स्ट्रा जो स्टोरेज का कंपार्टमेंट है वो बनाया गया है, ताकि आप ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकें।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी आती है हमारे किचन की। तो ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं फुल्ली मॉड्यूलर जो किचन है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। काफ़ी स्टोरेज एरिया यहाँ पे आपको मिलेगा किचन में दोनों ही साइड। और अगर मैं साइज़ की बात करूँ, करीब करीब 8.5 बाय 9 की जो किचन है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। उसके अलावा बात करूँ शेल्फ्स की, तो सारा ही जो ग्रेनाइट का वर्क है वो आपको मिलेगा। ठीक सामने आपको मिल जाएंगी टाइल्स, और ये जो बीच में स्पेस आप देख रहे हैं ये स्पेस रहेगा आपके हॉब के लिए और आपकी चिमनी के लिए। और अब हम आते हैं दूसरी साइड। यहाँ भी अगर आप देखेंगे स्टोरेज के लिए जो कंपार्टमेंट्स हैं बड़े बड़े वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा फॉल सीलिंग किचन में भी आपको मिलती है, जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था। और यहाँ आपको मिलता है डबल सिंक आपकी यूटेंसिल वॉशिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें एक साइड वेट किचन और एक साइड ड्राई किचन का सेटअप कर सकते हैं इजीली। और यहाँ आपको एक डोर मिलता है जहाँ से आपको एक्सेस मिलेगी आपके बैकयार्ड के लिए, और इसी मैश डोर से आपको प्रॉपर वेंटिलेशन आपके किचन में मिलती रहेगी और प्रॉपर सनलाइट भी इस विंडो से आपको मिलती रहेगी कुकिंग के दौरान। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एंटर करते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो इस डोर से आपको एक्सेस मिल जाएगी आपके सेकंड बेडरूम के लिए। और अगर मैं बात करूं इसके साइज़ की, तो इसका भी साइज़ रहेगा 10 बाय 12 का। और ठीक ऊपर आप देख सकते हैं डिज़ाइनर जो फॉल सीलिंग है लाइट्स के साथ, एलईडी लाइट्स के साथ, वो इस बेडरूम में भी आपको मिल जाएगी। और ये जो ठीक सामने आप डोर देख रहे हैं, इस डोर से आपको एक्सेस मिलती है आपके बैकयार्ड के लिए। यानी कि आपके बैकयार्ड के लिए आपको 2 एक्सेस मिलती है, एक आपके बेडरूम से और एक आपके किचन से। और करीब करीब 7 फुट जो वाइड जो बैकयार्ड है वो यहाँ पे आपको मिलता है, ताकि प्रॉपर जो क्रॉस वेंटिलेशन है आपके घर को वो मिलती रहे और आप इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। और ये है आपके सेकंड बेडरूम का अटैच वॉशरूम। इसके अगर मैं साइज़ की बात करूँ, 6.5 बाय 5 का यहाँ आपको वॉशरूम मिलता है। यहाँ भी फुल टाइल वर्क आपको मिल जाएगा। और अब बात करते हैं इसके स्टोरेज एरिया की। तो इस बेडरूम में भी आप देखेंगे फर्स्ट बेडरूम की तरह आपको फुल हाइट की जो स्लाइडिंग वार्डरोब्स है वो यहाँ आपको मिलती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो आप देखेंगे स्टेयर्स पर भी, पूरी ही स्टेयर्स पे आपको जो ग्रेनाइट का वर्क है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर की तरह यहाँ भी जो डबल डोर के साथ जो मेन एंट्री आपको मिल जाती है आपके फर्स्ट फ्लोर की। यहाँ भी आप देखेंगे मैश डोर आपको मिलता है, और जो सॉलिड वुडन का डोर है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम एंटर करते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के अंदर। तो यहाँ भी एंट्री में आपको मिलती है एक लॉबी। इसका भी साइज रहेगा 9 बाय 10.5 का, यानी कि जैसा हमने ग्राउंड फ्लोर में देखा था एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन आपको फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर मिलने वाला है। स्लाइटली सा चेंजेस रहेगा सिर्फ किचन में, उसके अलावा बेडरूम्स, लॉबी सेम साइज और सेम डिज़ाइन की आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे लॉबी में फॉल सीलिंग आपको मिलती है एलईडी लाइट्स के साथ। और यहाँ भी ठीक सामने आपको मिलती है एक विंडो, जहाँ से प्रॉपर जो सनलाइट है वो आपके लॉबी को मिलती रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्राउंड फ्लोर वाला सेम कंसेप्ट यहाँ भी फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिलेगा। तो यहाँ भी एक हैंड वॉश के लिए जो वॉश बेसिन है वो वॉशरूम के बाहर आपको मिलता है। और ये रहेगा इसका कॉमन वॉशरूम। इसके अगर मैं साइज़ की बात करूँ, सेम साइज़ रहेगा 6.5 बाय 5 का। और यहाँ भी एक बेडरूम से जो कॉमन वॉशरूम है वो अटैच रहेगा। तो चलिए अब हम एंटर कर रहे हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम में। तो सेम साइज़ का बेडरूम यहाँ भी आपको मिलता है, यानी कि 10 बाय 12 का। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे फॉल सीलिंग इस रूम में भी आपको मिलने वाली है। एसी की पाइपलाइन की जो फिटिंग है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बस एक छोटा सा फ़र्क फ्रेंड्स ये है कि जो हमें ग्राउंड फ्लोर पर बेडरूम था वहाँ से हमें एक्सेस मिलती है हमारे फ्रंट यार्ड के लिए, बट इस बेडरूम से हमें एक्सेस मिल जाएगी हमारी फ्रंट बालकनी के लिए। यानी कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में जो फ्रंट वाला
बेडरूम है, दोनों ही बेडरूम से आपको जो फ्रंट बालकनी है उसकी एक्सेस मिल जाएगी। अब बारी आती है इस बेडरूम के स्टोरेज एरिया की। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे फुल हाइट की जो स्लाइडिंग अलमीरास हैं, जो वार्डरोब्स है, वो यहाँ पे आपको मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी आती है इसके किचन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो स्लाइटली डिफरेंस है तीनों ही फ्लोरों में, वो सिर्फ किचन का है। तो आप देखेंगे ग्राउंड फ्लोर और जो फर्स्ट फ्लोर की किचन में डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है कि यहाँ जो वॉशिंग एरिया है वो बिल्कुल मिड में दिया गया है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर आपको एक्सेस मिलती है आपके बैकयार्ड के लिए, बट यहाँ से कोई भी एक्सेस आपको नहीं मिलती है बैक बालकनी के लिए। तो थोड़ा सा जो चेंज किया गया है वो किचन के डिज़ाइन को किया गया है। तो आप देख सकते हैं मिड में आपको मिल जाता है आपका यूटेंसिल वॉशिंग एरिया, उसके ठीक सामने यहाँ भी आपको प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है। और बात करूँ कैबिनेट्स की, तो दोनों ही तरफ काफ़ी जो स्टोरेज है वो किचन में आपको फर्स्ट फ्लोर पर भी मिल जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम में। इस बेडरूम के अगर मैं साइज़ की बात करूं, 10 बाय 12 का, यानी कि सेम साइज़ का बेडरूम यहाँ भी आपको मिलता है। यहाँ भी आपको मिलने वाली है फॉल सीलिंग LED लाइट्स के साथ। सिर्फ फ़र्क इतना रहेगा फ्रेंड्स, इस बेडरूम से आपको एक्सेस मिलेगी आपकी बैक बालकनी के लिए। जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर में देखा था, ग्राउंड फ्लोर से आपको एक्सेस मिलती थी बैकयार्ड के लिए, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के बेडरूम से आपको एक्सेस मिलेगी बालकनीज के लिए। तो यहाँ भी बड़ी सी विंडो आपको मिलती है रूम में मैश डोर के साथ, और पूरी ही जो लेंथ की जो बालकनी है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, सारे ही रूम्स, इवन लॉबी, किचन प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ आपको इस घर में मिलने वाले हैं। और इस बेडरूम में भी आपको फुल हाइट की जो स्लाइडर वार्डरोब्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने टेरेस की तरफ, क्योंकि सेकंड फ्लोर हमें एग्जैक्टली सेम मिलने वाला है। टेरेस में एंटर करने से ठीक पहले राइट हैंड साइड में यहाँ भी आपको काफ़ी स्पेस मिलता है, जहाँ आप अपना एक्स्ट्रा सामान ईजिली स्टोर कर सकते हैं। अब हम एंटर करते हैं अपने टेरेस में। तो यहाँ आपको मिलता है बड़ा सा स्पेशियस टेरेस, जिसकी स्पेस को आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। और पूरी ही फ्लोरिंग पर टेरेस की आपको मिलने वाला है प्रॉपर टाइल वर्क, और ठीक सामने आयरन की स्टेयर से आपको एक्सेस मिलती है आपके ओवरहेड वाटर टैंक्स के लिए। और कुछ इस तरह का खूबसूरत व्यू आपको मिलने वाला है आपके टेरेस से। तो ये था फ्रेंड्स 100 गज में बना हुआ ट्रिपल स्टोरी हाउस। लोकेशन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, न्यू चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी को अगर आप विज़िट करना चाहते हैं या इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, एक नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।